अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू आर गुड। एंड जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हम रेगुलर स्कूल में क्लासेस नहीं ले सकते, तो इस वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो इसमें कंप्यूटर की क्लास जो है आपको मैं लूँगा। इसमें एक क्लास में आप लोगों ने 4 चैप्टर्स पढ़े थे, टोटल 6 चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर्स जो हैं वो आपने क्लास 9 में पढ़ने थे। इसलिए जो चैप्टर नंबर 5 है, ये हमने डिसाइड किया कि इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि इजी भी हो और जो स्टूडेंट न्यू हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये नहीं पढ़ा उनके लिए ताकि आसानी हो जाए। सो जो बाकी जो चैप्टर्स हैं वो हम इंशाल्लाह जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस टाइम वो पढ़ लेंगे स्कूल में। सो लेट्स स्टार्ट। डेली लाइफ में आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले हम लोगों में कोई नेटवर्क होता था, मीन्स कि पुराने कोई लोग थे, उनमें कोई आपस में रियल लाइफ में कोई नेटवर्क था क्या? वो किसी वे में आपस में इंटरकनेक्ट है थे? अगर हम सोचें तो क्या वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे या कोई किसी टाइप के रिसोर्स शेयर करते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, ऑब्वियसली दे कैन शेयर इंफॉर्मेशंस। जो लोग थे जब उनके पास मोबाइल नहीं थे, उनके पास कोई कम्युनिकेशन का वे नहीं था, तो वो आपस में पैगाम रसानी फिर भी करते थे। उनका जो डाक सिस्टम था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो क्या था कि कोई बंदा जाता था, वो लेटर लिखता था, वो आगे डिलीवर करता था, फिर आगे वो किसी दूसरे बंदे को डिलीवर करता था। तो इस तरह उनकी कम्युनिकेशन होती थी। तो ये क्या थी? उनकी बातचीत थी, डायरेक्ट भी बातचीत होती थी या इस तरह लेटर के थ्रू बातचीत होती थी। इसी तरह वो रिसोर्सेज भी शेयर करते थे। तो जो आपका नेटवर्क है वो क्या है आपस में? इट मीन्स इंटरकनेक्शन। नेटवर्क मीन इंटरकनेक्शन। सो जो कंप्यूटर है वो इसी प्रॉब्लम को, यानी कि रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया? ह्यूमन बीइंग्स जो थे उनमें प्रॉब्लम ये थी कि जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते थे, सपोज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी तो उसमें भी काफ़ी मंथ भी लग सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फास्ट करने के लिए डिवाइसेस पहले कंप्यूटर बनाएंगी जो किसके लिए प्रॉब्लम्स को, उस प्रॉब्लम को मीन्स के अरिथमेटिक और लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर डिवाइस बनाएगी। बाद में इसमें मजीद इन्हांसमेंट हुई और कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया। आज हमारा टॉपिक ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। सो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? टुडे we are going to discuss what is a computer network. So before studying computer network, what is a network? Network mean interconnection. Interconnection. Sorry, interconnection. So what is a computer network now? You already know what is a computer and you know what is a network. So it means interconnection of which thing? Obviously, computers, interconnection of two or more computers. So what they share? As human beings share information, so what computers share? Why network is developed? Compute data plus resource sharing. Now, if I say data plus resource sharing is your computer network, now what is a data? What is data? And what is a resource? Data is collection of
raw collection of raw material. And what is raw material? In raw form, that is it not organized. What can be example of your data? Audio, video, video clips, text, document, images, all these are documents, all these are the type of data. So when you chat, you are sharing information. When you send some file through WhatsApp, Gmail, or any one application, you are sharing files. You also share video clips. So this is your data sharing. Now, what is the resource sharing? Suppose you go to a computer shop and you see there's a lot of computer, maybe 4 or 5 computer if it is a big shop, and a printer is attached to another corner, and you give a USB to someone and ask him for a print, and then he print your paper or your file, and that file is printed from a printer that is attached on the corner. So other computer are using the same printer as well. Understand? मीन के एक प्रिंटर है एंड 4 to 5 कंप्यूटर्स सेम प्रिंटर को उसको यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? रिसोर्स शेयरिंग. अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग एंड व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. सो आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने 5 एग्जांपल्स देनी है डेटा शेयरिंग की, और एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स देनी है रिसोर्स शेयरिंग की, और रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड. एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि योर सीसीटीवी कैमरास आर आल्सो शेयर्ड, और इसके अलावा अभी आपने मुझे एग्जांपल्स देनी है मज़ीद इसकी रिसोर्स शेयरिंग की. सो कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 or more computers and that share data and resourcing, and your data is collection of raw material while your information. What is the information? What is information now? Your information is organized form of data. Form of data. Mean uh, when you have data and when you organize it, it become information. Examples कि आपका स्कूल है, आपकी क्लास है, उसमें से कोई आपसे कोई डेटा लेना शुरू कर देता है, आपसे आपके नेम पूछता है, आप उसके बाद आपका फ़ोन नंबर पूछता है, और उसके बाद आपका एड्रेस पूछता है. अगर वो सबसे नेम पूछता जाता है, सबके नेम लिखता है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखना शुरू कर देता है, उसके बाद टेलीफोन नंबर्स पूरी क्लास में से 1 by 1, तो क्या होगा? ये ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं अगर आपने इसको टेबल में नहीं रखा. मीन कि सबसे पहले उसने डेटा लिया है, कौन सा डेटा? पेपर पे नेम्स. उसके बाद नेम जब ले चुका पूरी क्लास से, उसके बाद उसने क्या लिया है? उसका होम एड्रेस, लेकिन उसको उसके रिस्पेक्टिव नेम के सामने नहीं लिखा. फिर उसके बाद उसने टेलीफोन नंबर लिया है, तो ये डेटा तो हो जाएगा बट इट इज़ नॉट इंफॉर्मेशन. बट when he organized that data, it become information in table form. Understand what is the difference between data and information? Okay. So our
Today our topic was computer network. What is meant by computer network? A computer network can be defined as interconnection of two or more computers to share data and other resources such as document, printers, and internet connection. Here, documents is a data sharing. Printers and internet connection is a resource sharing. A small computer network is showing the way. Now you see there are three computers and one server and one access point or a switch. Your computers and server is tied to the switch or a hub. Now these computer can share, main computer 1 can share its information to computer 3 through server or a switch. The server can also share its resources with all these attached computer. Your server can share which type of information, which type of resources. Obviously it can share data, and also it can share resources. Which resources it can share? Its memory, it can share its files. Understand? Okay. Internet is a worldwide network that interconnects millions of computers and provide information and communication facilities. So internet is not limited to our LAN or WAN. It is a global network. Okay, it is not limited. It can connect millions of computers, and obviously it can, if it connects, then it can also provide information and communication facilities. Data transmission is the process of sending data from one device to another device. It consists of sender, receiver, and medium uh, which carries the information. So assume, पोस्ट ऑफिस को आप लोग एज्यूम करें तो उसमें क्या होता है, सेंडर होता है, और जब आप लेटर डिलीवर कर रहे हो उसमें आप रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, और पोस्ट ऑफिस होता है। तो जो आप सेंडर और रिसीवर है इसके दरमियान जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है, मीडियम। इसके अलावा यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। तो इन दोनों में जो कम्युनिकेशन होगी, जो सपोज आप इस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप सेंड कर रहे हो, तो दरमियान में जितने भी जो मीडियम है और जो फॉरेन कंट्री के में जो पोस्ट ऑफिस हैं, इनमें जितने भी जो मीडियम है इन आपस में इनके रूल्स हैं। तो ये क्या है, प्रोटोकॉल्स। List three mode of data transmission. There are three mode of data transmission which are simplex, half duplex, and full duplex. Simplex transmission mode. A simplex mode provides data transmission in only one direction. One end is the sender and the other is the receiver. तो इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है वो वन डायरेक्शन में सेंड होता है। और सपोज आप कोई रेडियो है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, अगर तो उसमें कोई बात नहीं हो रही, मीन के लाइव कॉल उसमें नहीं हो रही, तो क्या है कि रेडियो पे कोई बंदा बात कर रहा है तो दूसरे एंड पे वो उसको सुन ही सकता है, वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये वन डायरेक्शन में ही ट्रैफिक हुई। इसी तरह आपका जो कीबोर्ड से माउस में जो ट्रांसमिशन होती है, कीबोर्ड से जो आपके प्रोसेसर में और प्रोसेसर टू कीबोर्ड जो उनकी कम्युनिकेशन होती है वो क्या है, वन डायरेक्शन, सिंपलेक्स। जब कीबोर्ड से आप डेटा टाइप करते हो बफर में सेंड होता है और फिर सीपीयू को और प्रोसेसिंग सेंड होता है। सिमिलरली अब सीपीयू से जो ट्रांसमिशन होती है कीबोर्ड में वो भी सिंपलेक्स ट्रांसमिशन ही है। रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग आर आल्सो सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे आगे नहीं लिखा गया, डेटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, कि डेटा सेंड तो होता है लेकिन एक बंदा बोलता है दूसरा बंदा सुनता है, दोनों डायरेक्शन में सेंड नहीं, एट द सेम टाइम सेंड नहीं होता।
अज्यूम आपका जो जीटी रोड है उसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक होती है, एक तरफ से ट्रैफिक जा रही होती है और दूसरी रोड से ट्रैफिक आ रही होती है। तो दोनों एट द सेम टाइम एक ही रोड पे दोनों तरफ ट्रांसमिशन इनकी नहीं होती, मीन कि दोनों तरफ ट्रैफिक नहीं होती। सिमिलरली हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि जो आपकी वॉकी टॉकी है इस पे एक बंदा तो बोलता है और दूसरा बंदा सुनता है, फिर दूसरा बंदा बोलता है और पहले वाला बंदा सुनता है। और इनमें कोड्स के थ्रू, जिस तरह आर्मी में है तो ये इनमें वॉकी टॉकी आपने देखी होगी। तो इसमें जो ट्रांसमिशन है वो हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। और फुल डुप्लेक्स क्या है? अज्यूम आपके पास सिंगल रोड है, उसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, मीन कि सिंगल रोड है, उसमें उसी रोड से ट्रैफिक जा भी रही है, उसी रोड से ट्रैफिक आ भी रही है। तो ये क्या होगी, किसकी एग्जांपल है आपकी? फुल डुप्लेक्स की। जैसे फुल डुप्लेक्स आपकी एग्जांपल है टेलीफोन। टेलीफोन पे आप भी बात करते हो, दूसरा बंदा भी सुनता भी है और एट द सेम टाइम वो साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट भी कर सकता है। और जितना भी इंटरनेट है आजकल, जितनी भी जो इंटरनेट डिवाइसेस हैं, ये एग्जांपल्स हैं फुल डुप्लेक्स के। व्हाट इज मीन बाय नेटवर्क आर्किटेक्चर? Network architecture refers to the layout of network that consists of computers, communication devices, softwares, wired or wireless transmission of data, and connectivity between the components. तो जो फिजिकल लेआउट होता है नेटवर्क का, जो आपस में कंप्यूटर्स होते हैं उनका जो लेआउट होता है, और कंप्यूटर के अलावा जितनी भी डिवाइसेस हैं, सपोज एक्सेस पॉइंट, एपीआई, स्विच, हब, रूटर्स, और इनको क्या बोलते हैं, और जो वायरलेस नेटवर्क अगर आप स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसमें जो एपीआई है, तो इन और ये जितनी जो इनका फिजिकल लेआउट है जो आप बना रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क आर्किटेक्चर। मींस आपका रूटर किस जगह पे होगा, स्विच किस जगह पे होगा, और आपने किस लिहाज से टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, और कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, ये क्या होगा? नेटवर्क आर्किटेक्चर। यानी कि डिज़ाइन, आपके नेटवर्क का डिज़ाइन क्या होगा? A computer network can be as small as two computers linked together by a single cable or a wireless, where a large network connect thousands of computers and other devices. तो जो आपका नेटवर्क है वो आपका सिंपली दो कंप्यूटर्स को आप आपस में इंटरकनेक्ट कर दें और इनमें आपस में कोई शेयरिंग कर लें तो ये आपका नेटवर्क हो जाएगा। या फिर अगर आपका ये आपका स्मॉल नेटवर्क हो जाएगा। और जो लार्ज नेटवर्क है इसमें क्या है कि आप थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हो। और जो इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है इसमें तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। So it requires the proper layout. If you have suppose you have 100 computers or 500 computers in an organization, then you need a proper arrangement, proper architecture for network. And for it you have already stated about the network topologies and which type of topology you are going to implement in your organizations. So आपके सेकंड असाइनमेंट ये है कि अगर आपने कंप्यूटर लैब में नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो वो कौन सा नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, कौन सी टाइप ऑफ नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे। और अगर आपने कंप्यूटर लैब ग्राउंड फ्लोर पे और कंप्यूटर लैब्स अज्यूम करें कि आपके फर्स्ट फ्लोर पे भी है, तो इन दोनों को आपस में किस तरह कनेक्ट करेंगे। सो ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है। लिस्ट थ्री टाइप ऑफ network architecture. They are the three type of network architecture, that is client server network, peer-to-peer network, and point-to-point network. Client server network इसमें क्या होता है? you also say it master slave network. तो एक कंप्यूटर क्लाइंट है, दूसरा इसमें सर्वर है। पॉइंट टू पॉइंट सॉरी
ओके, एक कंप्यूटर इसमें क्या होगा आपका सर्वर कंप्यूटर। सपोज आपका ये वाला कंप्यूटर जो है ये सर्वर कंप्यूटर है और ये वाले आपका क्लाइंट 1 कंप्यूटर है, ये वाला आपका क्लाइंट 2 कंप्यूटर है, ये आपका सर्वर कंप्यूटर है, इसके साथ क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 दोनों ही अटैच्ड हैं। मीन्स कि ये दोनों आपके कंप्यूटर हैं। ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं सर्वर कंप्यूटर के साथ। तो जो आपका सर्वर कंप्यूटर है उसके पास फुल एक्सेस होगी, जो आपके पास क्लाइंट्स कंप्यूटर है इनके पास फुल एक्सेस नहीं होंगी। ये ये उन्हीं को एक्सेस कर सकेंगे जो सर्वर ने इनको परमिशन दी है। Understand that's why we also say it's master slave. Your server is your master computer and your clients are slave computer. आपका सर्वर जो है उस पर डेटा शेयर कर सकता है, रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, कुछ भी फाइल्स आप वो उसके साथ शेयर कर सकता है और अपनी मेमोरी शेयर कर सकता है और इनको अलो कर सकता है, परमिशन अलो कर सकता है। अज्यूम आप यू गो टू अ हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो आप रिसेप्शनिस्ट पे एक बंदा बैठा होता है, वो आपसे कुछ हो सकता है फी ले अकाउंट डिपॉजिट करने के लिए या लेबॉर्ट्री फी ले या हो सकता है वो बेड वगैरह के चार्जेस इस तरह की कोई फी ले, उसको डिपॉजिट कर दें, आपको कोई रिसिप्ट निकाल के दे दें। तो जो ये एक्सेस उसको क्या दी गई थी, सिर्फ वो डिपॉजिट कर सकता है, आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकेगा, ना इसको डिलीट कर सकेगा। उसका काम क्या है, सिर्फ उसने फी डिपॉजिट करनी है और आपको वो सर्विस अलॉट कर देनी है। जब इसमें कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड हो तो वो कंप्यूटर को ऑन करेगा। वो हो सकता है टॉप फ्लोर पे कोई रूम हो, वहाँ पे एक बंदा बैठा हो और उस रूम में वो सर्वर कंप्यूटर लगा हो। कोई भी चेंजिंग करनी हो वो खुद चेंजिंग नहीं कर सकेंगे, वो सर्वर कंप्यूटर पे जो बंदा बैठा है उसको बोलेंगे और ना ही वो कोई चीज़ डिलीट कर सकेंगे। इस तरह तो वो दिन में अपनी मर्जी से चेंजिंग करते रहें। तो इनके पास फुल एक्सेस नहीं होती, सर्वर के पास फुल एक्सेस होती है। होप यू अंडरस्टैंड क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओके, जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपके असाइनमेंट्स क्या हैं। गिव 5 क्लास, जो आपने क्लास में डिस्कस किए हैं इसके अलावा एग्जांपल्स होने चाहिए। ठीक है, सेकंड असाइनमेंट ये है, विच टाइप ऑफ implementing कौन सी टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजी बनाएंगे और किस तरह से आप बनाएंगे, ये आपने बताना है। थर्ड, हाउ यू
connect on ground floor सो ये आपकी असाइनमेंट टास्क है। सो होप यू विल, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्लास टाइम में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इवन स्कूल टाइम में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके पास मौजूद है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।